त्रेता युग के समय में असुरों के बीच एक महान और पराक्रमी राजा था, राजा बलि। वह अपनी नीतियों, दानशीलता और पराक्रम के कारण प्रसिद्ध था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, युद्धों में सदैव विजय मिलती थी और दानवीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार प्रवेश करने लगा। वह सोचने लगा कि सबसे महान मैं हूं, तीनों लोकों का स्वामी बनने के योग्य भी मैं ही हूं। इस बढ़ते अहंकार और असुर शक्ति के कारण देवता भयभीत होने लगे। अंततः वे भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और कहा, प्रभु, यदि राजा बलि को नहीं रोका गया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने शांत हंसी के साथ उत्तर दिया, सब कुछ समय पर होगा। उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं, उसके अहंकार को कम करना है। मैं अवतार लेकर उसे सही मार्ग देवमाता अदिति और ऋषि कश्यप ने तप करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि देवताओं की रक्षा हेतु वे स्वयं जन्म लें। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवान विष्णु ने एक छोटे सुंदर वामन बालक के रूप में जन्म लिया। शरीर छोटा, स्वर मधुर, तेज दिव्य, पीत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और दंड, सिर पर वट की पत्ती जैसा छोटा छत्र। वामन का रूप देखने मात्र से हृदय में शांति उतर आती। उधर राजा बलि ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक तक जीत लिया था। इंद्र को छोड़कर देवता त्रस्त हो चुके थे। बलि ने अपनी विजय और सामर्थ्य बढ़ाने हेतु एक भव्य अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि, गुरु शुक्राचार्य और असुर वीर उपस्थित थे। बलि वस्त्रों की झिलमिल के बीच बैठा चमक रहा था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। यही वह समय था जब भगवान वामन वहां पहुंचे। यज्ञ मंडप में अचानक एक दिव्य आभा फैली। सबकी दृष्टि उस छोटे से बाल ब्राह्मण पर टिक गई। उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। राजा बलि तुरंत उठकर उनके चरणों में झुका और बोला, साधु, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आपको क्या चाहिए? बलि किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देगा। वामन ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि। सभी उपस्थित जन हंस पड़े। शुक्राचार्य गंभीर हो गए। उन्होंने बलि से कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। सोचकर दान करो, वरना सब खो दोगे। लेकिन बलि के मन में दान का गर्व और विश्वास है, दोनों था। उसने जवाब दिया, गुरुदेव, दानवीर का वचन बदल नहीं सकता। मैं 3 पग भूमि दान करता हूं। वामन ने मुस्कुराते हुए जल ग्रहण किया और उसी क्षण दिव्य लीला आरंभ हुई। जैसे ही बलि ने दान के लिए जल अर्पित किया, वामन का रूप अचानक बढ़ने लगा। वह बालक अब जितना आकाश था उससे भी बड़ा, जितनी धरती थी उससे भी विशाल। उनका तेज सूर्य जैसा और शरीर ब्रह्मांड जितना। विष्णु का विराट रूप सामने था। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में स्वर्गलोक भी आच्छादित कर लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं रहा। भगवान ने गंभीर स्वर में पूछा, राजा बलि, अब कहो, तीसरा पग कहां रखूं? पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। बलि ने विनम्र होकर सिर झुका दिया। प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना दिव्य चरण बलि के सिर पर रखा। उस क्षण बलि का अहंकार मिट गया और वह सच्चे भक्त में बदल गया। धर्म का संतुलन स्थापित हो गया। भगवान वामन ने बलि से कहा, राजन, तुम महान दानवीर हो। मैं तुम्हें दंड नहीं, बल्कि पाताल लोक का राजत्व देता हूं और आज से तुम मेरे परम भक्त हो। उन्होंने आगे कहा, हर वर्ष बलि प्रतिपदा के दिन
मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। यह सुनकर पूरे ब्रह्मांड ने